देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी की किसी भी स्टेट में सरकार हो, वहाँ दलितों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ा है। और रीसेंट ट्रेंड ये है कि इन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई दलित या कमजोर समाज से आया हुआ व्यक्ति ऊंचे पदों पे कैसे पहुंच गया। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस के साथ भी जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरह से उन पे अटैक करने का प्रयास हुआ, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे बीजेपी समर्थित जितने भी लोग थे उन सब ने एक माहौल बनाया, सीजेआई पे भद्दे कमेंट किए, आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उनको थ्रेट्स दिए सोशल मीडिया पे। और जब पुलिस ने किसी कंप्लेंट के आधार पे पूछताछ के लिए उनमें से एक व्यक्ति को बुलाया, तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जाके, उसके नेता जाके उसको छुड़ा के लाते हैं थाने से। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम के पीछे तो भारतीय जनता पार्टी है, और ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। और हरियाणा में भी उससे कुछ अलग नहीं हो रहा है। हरियाणा में भी 10 साल से बीजेपी की सरकार है। आप सोचिए, इतने बड़े पद पे बैठे हुए एक दलित समाज के एक व्यक्ति को इतना प्रताड़ित कर दिया जाना कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। ये अपने आप में दिखाता है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहां वहां दलित और पिछड़े समाज की कोई सुनवाई नहीं है। उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। मैं तो ये मांग करूंगा कि बहुत सघन इसकी जांच होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जुडिशियल एक जांच इसके ऊपर बैठनी चाहिए। और जो भी दोषी हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री दफ्तर हो, जो भी इस पूरे मामले में दोषी है और जिसने इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा उस व्यक्ति को, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऊंचे पदों पे बैठे हुए दलित समाज के या पिछड़े समाज के लोग अगर सुरक्षित नहीं होंगे, तो फिर क्या मैसेज देना चाहते हैं हम? इसका मतलब तो आप पूरी कम्युनिटी में ये मैसेज देना चाहते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाबा साहब राइट्स देके गए, बराबरी का अधिकार देके गए, आप तो एक तरीके से उसको छीन के पुराने सिस्टम में वापस ले जाना चाहते हो। वो वही सामंतवादी प्रथा फिर से लागू करना चाहते हो, जिसके पुरजोर समर्थक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है।